अच्छा, तो यहाँ पे पहला काम जो हुआ, पहला काम जो मैं करने वाला हूँ कि ये 1 नंबर पोजीशन एंड 2 नंबर पोजीशन, ये 2 पोजीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। मैं ऑलरेडी बहुत सारा एग्जांपल देके दिखाया हूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, पर टोटल एनर्जी सेम रहता है। तो मैं अगर ये 2 एनर्जी टोटल एनर्जी को सेम करता हूँ, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन दिखाता हूँ, तो यहाँ से जो आने वाला है हाफ mv1 स्क्वायर TE1 इक्वल टू TE2 अगर दिखाता हूँ, TE1 है हाफ mv1 स्क्वायर, TE2 है हाफ mv2 स्क्वायर प्लस 2mgl, 2mgt हो रहा है 2mgl, ठीक है। तो यहाँ से इसे इस तरफ लेके आने से आ रहा है हाफ कॉमन लेके उस तरफ भेज दे, mv1 स्क्वायर माइनस mv2 स्क्वायर इक्वल टू 4mgl। मैंने क्या किया, हाफ को बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 2 इक्वेशन मैं बनाऊंगा, 2 को 2 जगह में यूज किया जा सकता है। नंबर 1, बोथ साइड से मैं m को कॉमन ले रहा हूँ, अरे अधिराज बोथ साइड से m को कॉमन लेके उड़ा रहा हूँ, उड़ाने से ये इक्वेशन आ रहा है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 4gl, ये आ रहा है भाई। तो इसका मतलब देख, ये इक्वेशन बहुत बढ़िया इक्वेशन है। अगर तुझे ये L पता है, G तो पता है ही, V1 पता रहने से V2 का वैल्यू निकाल सकता है, या V2 पता होने से V1 का वैल्यू निकाल सकता है। मगर मतलब अगर रेडियस ऑफ द सर्कल दे दिया तो যদি V1 बोले जाए V2 বার করতে পারবি, V2 बोले दिले V1 বার করতে पारबी। तो V निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, समझ में आया। और एक फॉर्मूला मैं निकालूंगा, वह है इसे डिवाइड करूंगा, इसे L से डिवाइड करूंगा ये इक्वेशन को, ये लगेगा अभी लगेगा mv1 स्क्वायर बाई L माइनस mv2 स्क्वायर बाई L, ये अभी लगेगा, आएगा 4mg। इसे मैं इक्वेशन का तो नाम नहीं दिया, इसे मैं इक्वेशन 1 बना रहा हूं, ये अभी लगेगा। तो ये क्या लेके काम किया, मैं एनर्जी लेवल में काम किया। अब मेरे पास 2 और इक्वेशन है, तेरा टेंशन इक्वेशन, वो जो तेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल रहा था, वो वाला इक्वेशन मेरे पास है। तो एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन इसे 1 नहीं दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन ना 3 दे रहा हूँ या 4 5 दे रहा हूँ। यह इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, यह इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो है 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, T1 माइनस mg माइनस इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड में T2 प्लस mg, T2 प्लस mg ब्रैकेट में रखा, नहीं तो तू लोग जो गलती करता है वो गलती मैं भी करूंगा। इधर क्या है राइट हैंड में mv2 स्क्वायर बाई L, v1 स्क्वायर बाई L सॉरी, एंड इधर है mv2 स्क्वायर बाई L। তোমাকে এবার বুঝেছিস এই ইকুয়েশনটা কেন বানিয়ে রেখেছিলাম, কারণ এই দেখ চলে এসেছে এইখানে এই ইকুয়েশনের ভ্যালু পুট করব, বুঝতে পেরেছিস। तो यहाँ से जो आया, यहाँ से देख T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 माइनस यहाँ पे mg और एक mg यहाँ से आएगा माइनस 2mg इक्वल्स टू, इसका वैल्यू तो मुझे पता है 4mg। तो अल्टीमेटली T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आ रहा है 6mg। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मतलब मजा क्या है देख, ये नीचे वाला टेंशन और ऊपर वाला टेंशन में डिफरेंस रहता है, फिक्स डिफरेंस रहता है, कितना 6mg। मतलब नीचे वाला अगर ऐसा कोई वर्टिकल सर्कल में जरा सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है
ऐसा कोई वर्टिकल सर्कल में अगर सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है 100% गारंटी है कि नीचे वाला टेंशन, एक्सट्रीम नीचे वाला टेंशन एंड एक्सट्रीम ऊपर वाला टेंशन के बीच जो डिफरेंस होगा वो होगा 6 mg। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इक्वेशन है। ये इक्वेशन से जैसे मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ये इक्वेशन से मैं टेंशन निकाल सकता हूँ, ये इक्वेशन से मैं टेंशन निकाल सकता हूँ। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो अभी अभिराज ने जो बोल रहा था वो उसके ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे। वो बोल रहा था सर यहाँ पे क्या वेलोसिटी कितना होना चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या 0 हो सकता है? 100% गारंटी है 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो गया कोई चारा नहीं है, इसे नीचे आना पड़ेगा। तो ये सीधा ऐसे नीचे आएगा, 0 हो गया ना, उसके बाद फ्री फॉल होगा। अदर देन दैट वन कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो कितना होना पड़ेगा जिससे उसका ये सर्कुलेटरी मोशन परपेचुअली चलता रहेगा, परपेचुअली चलता रहेगा। तो सबसे पहले ये स्टडी करने के लिए हम लोग ठंडा दिमाग से सर्कुलेटरी मोशन मेंटेन होने का कंडीशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। सर्कुलेटरी मोशन जो हो रहा है वो हो रहा है, उसका जो कंडीशन सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है उसका कंडीशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। देख, सबसे पहले सर्कुलेटरी मोशन का प्राइमरी प्रीकंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंटीपिटल फोर्स। एंड ये जो सेंटीपिटल फोर्स, ये सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू बहुत बैलेंस्ड है भाई, बहुत बैलेंस्ड है। कितना है सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू? सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू है mv²/r। तो ये mv² बाई उसका वेलोसिटी स्पीड, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर v है, वेलोसिटी अगर v है, तो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। तो इससे ज्यादा फोर्स हुआ तब भी प्रॉब्लम है, इससे कम फोर्स हुआ तब भी प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा फोर्स हुआ तब भी प्रॉब्लम है, इससे कम फोर्स हुआ तब भी प्रॉब्लम है। समझ में आया? समझ में आया? अब क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो होता है, ये जब सर्कुलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे टेंशन है, टेंशन হচ্ছে মেন দাদা যে ফোর্সটা সাপ্লাই করে, মানে কি হয় দেখ mg, तो एदिके फोर्स सप्लाई रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स इस तरफ है, मतलब सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट इस तरफ है, पर mg इस तरफ है। तो mg अच्छा काम नहीं कर रहा है, खराब काम कर रहा है, वो घूमने नहीं देना चाहता है सिस्टम को, वो नीचे खींचना चाहता है। तो अगर किसी को घुमाना है उसे क्या करना है? इसे अल्टीमेटली कैंसल आउट करना पड़ेगा, एंड इन एडिशन टू दैट रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स को जनरेट करना पड़ेगा। वो कौन है? टेंशन जनरेट करेगा। टेंशन, तू लोगों को पता है टेंशन एक ऑन डिमांड फोर्स है, एंड ये एक आइडियल सिचुएशन है, तो कितना भी टेंशन तू वहां से जनरेट कर सकता है। तो टेंशन देख এই পর্যন্ত কি হচ্ছে, এই পর্যন্ত যদি তুই স্টাডি করিস এটা মজা আছে। আমি এখানে যাচ্ছি, ইচ্ছে করে এখানে যাচ্ছি। ये अगर थीटा होगा, ये भी थीटा अधिराज होगा ना, होगा ना अधिराज? अधिराज, तो मजा क्या है देख, ये जो mg का दो कंपोनेंट होगा, इस तरफ होगा mg cos थीटा एंड इस तरफ होगा mg sin थीटा, होगा ना? मजा क्या है देख, यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इस तरफ चाहिए, यहाँ पे भी झमेला कर रहा है कौन? mg cos थीटा। मतलब यहाँ पे झमेला करता है पूरा mg, यहाँ पे पूरा mg झमेला नहीं करता है। कितना करता है? mg cos थीटा। मतलब ये जोन में mg का काम क्या है देख, सेंटीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स क्रिएट करना। मतलब जिस तरफ सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है उस तरफ नहीं, उसका अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना। तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए अल्टीमेटली करने से क्या होता है, इस तरफ वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टेंशन को ना ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ेगा? इधर mg या mg का एक कंपोनेंट को कैंसल आउट करना पड़ेगा, उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट उसे जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? mg sin थीटा এদিকে হবে, এই তো টেনশন, এই তো mg তো এইদিকে, তার দুটো কম্পোনেন্ট ওদিকে হবে, মারবো থাপ্পড়, দাঁত তুলে ফেলে দেবো। এই হচ্ছে আমার ফোর্স, এই ফোর্সের কম্পোনেন্ট এইদিকে একটা নিলাম আর এদিকে একটা নেবো, এদিকে একটা নেবো, ছাগলটা একটা থিটা আর একটা 90 মাইনাস থিটার দিকে না, তাহলে ভেলোসিটি ওদিকে হবে। সব ভুল হয়ে সব চচ্চড়ি,
मुंडर की बोले मुड़ो घंटो। अच्छा समझ में आया ना। तो ये जोन में ना, ये जोन कैसा है देख, ये जोन ऐसा जोन है जहां पे ये टेंशन को ऑलवेज एमजी के पूरा एमजी के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। मतलब पूरा एमजी को कैंसिल आउट करना पड़ेगा या उसका एक पार्ट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। करने के बाद इन एडिशन टू दैट क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे जनरेट करना पड़ेगा। तो ये सब जगह में जो टेंशन होगा ना, ये टेंशन को ये पार्ट से बड़ा होना पड़ता है। कितना बड़ा, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना बड़ा। तो ये सब जगह में ना टेंशन एग्जिस्ट करेगा, 100% गारंटी है टेंशन एग्जिस्ट करेगा। एंड ये टेंशन एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। टेंशन एग्जिस्ट करना मतलब क्या, ये जो ये है कि बोले ये स्ट्रिंगটা টান টান থাকবে। আর এই স্ট্রিংটা টান টান থাকলেই তো আমরা বলবো যে এখানে সার্কুলেটরি মোশন পুরো কমপ্লিটলি হচ্ছে। এই স্ট্রিংটা সবসময় স্ট্রেচ থাকবে, টান টান থাকবে, তাহলে আমরা তো বলবো সার্কুলেটরি মোশন হচ্ছে। এই স্ট্রিংটা যদি হঠাৎ ছোট হয়ে যায় মানে আলগা হয়ে যায় তখন কি সার্কুলেটরি মোশন হবে अभिराज? तब क्या सर्कुलेटरी मोशन होगा? नहीं। देख सर्कुलेटरी मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन रहना चाहिए। स्ट्रिंग में टेंशन 0 से कम नहीं हो सकता है, नेगेटिव टेंशन पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव टेंशन मतलब गया सर्कुलेटरी मोशन बंद। क्या होता है देख, ये जोन में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेंशन को सबसे पहले एमजी के एक कंपोनेंट को कैंसिल आउट करना पड़ता है। उसके बाद इन एडिशन टू दैट तेरा रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो टेंशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा एंड ये जोन में तेरा सर्कुलेटरी मोशन ऑलवेज होगा, कोई भी कंडीशन में पॉसिबल है, कोई भी कंडीशन में पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे होता है देख, ये जो पॉइंट वो पार करने के बाद यहाँ पे खेल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? पकड़ ले ये थीटा, ये फाई, तो यहाँ पे ये भी फाई, तो यहाँ पे mg। मजा क्या है देख, mg का कंपोनेंट अभी इस तरफ है, mg cos फाई और इधर mg sin फाई। तो पहले जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। মানে ওরা নিজেরাই নিজে আগে বলছিল ভাই তোদের এগেন্স্টে যাচ্ছিলাম, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ঘোরাতে দেবো না, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তোর এগেন্স্টে আমি ফোর্স দেবো। এখন বলছে না না ঘোরা ঘোরা আমি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের খানিকটা পার্ট ইয়ে দেবো। এমজি বলছে, এমজি দেখ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের ডাইরেকশন একটা পার্ট প্রোভাইড করছে। তো এটা সবসময় যে খুব ভালো তা নয়। কেন খুব ভালো তা নয়, কি প্রবলেম আছে স্যার? আবার বলছি সেন্ট্রিপিটাল একটা সার্কুলেটরি মোশন প্রাইমারি প্রিকন্ডিশন আমরা কি দেখলাম, মিনিমাম টেনশন কত হতে পারে, 0। নেগেটিভ টেনশন পসিবল না। নেগেটিভ টেনশন মানেই স্ল্যাক চলে এসছে, স্ল্যাক চলে এসছে, খুলে পড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছিস? মানে এরাম উঠলো তারপরে এরাম পড়ে গেল। ক্লিয়ার? এরাম উঠে একটা অন্য প্রজেক্টাইল মোশন হয়ে গেল, স্ল্যাক চলে এলো, সেটা কিন্তু পসিবল না। কি হচ্ছে দেখ, এখানে কি হচ্ছে, এমজির একটা কম্পোনেন্ট থেকে কিন্তু আমরা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স পেয়ে যাচ্ছি, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের একটা পার্ট পেয়ে যাচ্ছি। এবার আমরা কি বলেছি, টেনশন হচ্ছে অন ডিমান্ড ফোর্স। ও যখন দেখেছে যে এমজি আমাকে অপোজ করছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ক্রিয়েট করতে, ও প্রথমে এমজি কে ক্যান্সেল আউট করেছে, তারপরে আবার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটাকে জেনারেট করেছে। কিন্তু এখানে দেখলো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের যে রিকোয়ারমেন্ট তার খানিকটা সাপ্লাইড হয়ে যাচ্ছে এমজির পার্ট থেকে। ও তখন কি করবে, ও তখন দেখবে যতটুকু সাপ্লাই হচ্ছে না ততটুকু সাপ্লাই করবে, ততটুকু সাপ্লাই করবে। তার মানে যত উপরে যাবো তত কিন্তু টেনশন কমতে থাকবে। বুঝতে পারছিস তবগ্ন? তবগ্ন ক্লিয়ার হচ্ছে? ক্লিয়ার হচ্ছে? আর কিন্তু এর সঙ্গে একটা মজার জিনিস হচ্ছে, কি হচ্ছে বলতো, যত উপরে যাচ্ছে তত তো পার্টিকেলটার ভেলোসিটি কমে যাচ্ছে। যত উপরে যাচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি কমে যাচ্ছে আর পোটেনশিয়াল এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে। পোটেনশিয়াল এনার্জি বেড়ে যাওয়া মানে কাইনেটিক এনার্জি কমে যাওয়া, পার্টিকেলের ভেলোসিটি কমে যাচ্ছে। তাহলে যে mv²/r মানে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাও কমে যাচ্ছে। তো এই দুটো নিয়ে একটা সমস্যা হয়। কি সমস্যা হয়? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট কমে যাচ্ছে আর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের একটা পার্ট সাপ্লাই করছে এখন mg। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট কমে যাচ্ছে কিন্তু উপরে যেতে যাচ্ছি কারণ ভেলোসিটি কমে যাচ্ছে, mv²/r কমে যাবে। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट घट रहा है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को सप्लाई करने के लिए अभी mg उसका एक कॉन्फिडेंट उसे दे रहा है। मतलब प्रॉब्लम तुझे लग रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सिचुएशन है सर, ये तो बहुत बढ़िया ढंग से घूमेगा, पर यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
देख सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट घट रहा है, पकड़ ले, सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है अभी 10 न्यूटन एंड mg का एक कंपोनेंट से मिल रहा है मुझे 8 न्यूटन, तो टेंशन कितना होगा 2 न्यूटन। समझ में आया? और भी थोड़ा बात, सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट हो गया 9 न्यूटन, mg का कंपोनेंट जितना ऊपर की तरफ जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा कॉस थीटा बढ़ता जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तो बढ़ता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली देख इसके बाद एक सिचुएशन आया जब सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट आया 9 न्यूटन एंड mg का कंपोनेंट भी हो गया 9 न्यूटन, तब टेंशन कितना है 0, टेंशन कितना है 0, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद और भी थोड़ा वो ऊपर गया, सेंटीपिटल फोर्स हो गया, का रिक्वायरमेंट हो गया 8 न्यूटन एंड mg का कंपोनेंट हो गया 9.5 न्यूटन। তাহলে কি দেখ এই ডাইরেকশনে যা ফোর্স দরকার তার থেকে বেশি ফোর্স দিচ্ছে, তার মানে কিন্তু আর ওটা সার্কুলেটরি মোশনকে মেইনটেইন করতে পারবে না, কারণ যা দিল তার থেকে বেশি ফোর্স হলে কি হবে, আমি কি বলেছিলাম सेंटीपिटल फोर्स जे टुवर्ड सेंटर फोर्स के बैलेंस होते हैं, जस्ट इक्वल टू mv²/r, उससे ज्यादा होगा तब भी सर्कुलेटरी मोशन नहीं, उससे कम होगा तब भी सर्कुलेटरी मोशन नहीं। तो अगर बाय चांस ये ऊपर में, अगर बाय चांस ये ऊपर में सेंटीपिटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट उससे अगर तेरा ये जो मास से जो कंपोनेंट आ रहा है, सॉरी mg से जो कंपोनेंट आ रहा है वो अगर बाय चांस ज्यादा हो गया, बाय चांस ज्यादा हो गया, सर्कुलेटरी मोशन गया काम से। तो सर्कुलेटरी मोशन का प्राइमरी प्रीकंडीशन क्या है, तेरा mg का जो कंपोनेंट ये मैक्स टू मैक्स सेंटीपिटल फोर्स के साथ इक्वल हो सकता है, कब टेंशन 0, पर सर्कुलेटरी तेरा mg का कंपोनेंट अगर बाय चांस, mg का कंपोनेंट अगर बाय चांस तेरा रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, सर्कुलेटरी मोशन मेंटेन नहीं होगा, सर्कुलेटरी मोशन वहां पे मेंटेन नहीं होगा। तो घुमा के मैं क्या बोल सकता हूं, मिनिमम टेंशन जो पॉसिबल है स्ट्रिंग में वो कितना है 0, उससे कम टेंशन हो नहीं सकता। एंड मिनिमम टेंशन कहां पे होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट में मिनिमम टेंशन कहां पे होता है, ये पॉइंट में। तो ये मैक्स हाईएस्ट पॉइंट में मैं सर्कुलेटरी मोशन के लिए अगर मेंटेन हुआ, एकदम लिमिटिंग कंडीशन क्या है, हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन 0 हो सकता है, हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन 0 से कम नहीं हो सकता है। तो प्राइमरी मैंने मिनिमम कंडीशन, मिनिमम लिमिटिंग कंडीशन फॉर अ सस्टेन्ड सर्कुलेटरी मोशन इन वर्टिकल सर्कल क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट में टेंशन 0 है, वेलोसिटी नहीं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में अगर टेंशन 0 है, टॉप मोस्ट पॉइंट है क्या, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है ना, ये है ना, यहाँ पे ये मिला था ना टॉप मोस्ट पॉइंट में टोटल एनर्जी, यहाँ पे सॉरी टॉप मोस्ट पॉइंट में ये T2 था ना। तो मैं मिनिमम कंडीशन जो अप्लाई कर सकता हूं वो है T1 लिमिटिंग माइनस T2 लिमिटिंग। T1 तो तখন একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পেয়ে যাবে না, দ্যাট T1 আর T2 রিলেটেড, T1 और T2 रिलेटेड। तो -0 = 6 mg, मतलब वो लिमिटिंग कंडीशन में T1 होगा तेरा 6 mg। ये 6 mg मैं अगर पुट कर देता हूं, कहां पे पुट करूं, यहां पे पुट करता हूं, कहां गया, यहां पे पुट करता हूं, ये यहां पे अगर पुट कर देता हूं तो क्या आएगा तेरा 6 mg माइनस mg = 5 mv1/L। तो अल्टीमेटली ये तो 5 mg आ रहा है, 5 mg = mv²/L, mv² 1/L, mm कट गया, कट के क्या आ रहा है रूट कर, v1 = √5gl। तो लोअर मोस्ट पॉइंट में उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5gl। टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा वो देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट में ये इसमें पुट करना पड़ेगा 0, इसमें पुट करना पड़ेगा 0। तो इसमें अगर 0 पुट करता हूं तो 0 + mg = mv²/L। तो ये mm कट के v2 = √gl।
तो यहाँ पे सर्कुलेटरी मोशन, वर्टिकल सर्कल में सर्कुलेटरी मोशन मेंटेन होगा, सस्टेन टाइम के लिए वो मेंटेन होगा। उसका प्राइमरी प्रीकंडीशन क्या है? मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू √5 GL एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज √GL। তো এই ভেলোসিটি যদি না থাকে, মানে লোয়ার মোস্ট পয়েন্টে যদি 5GL √5GL ভেলোসিটি না থাকে, বা টপ মোস্ট পয়েন্টে যদি √GL ভেলোসিটি না থাকে, ওখানে কিন্তু ভার্টিক্যাল সার্কেলে ফুল সার্কুলেটরি মোশন কমপ্লিট হবেই না। তো এটা হচ্ছে মিনিমাম কন্ডিশন। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার?